प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय शालोम कहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर शाम के लिए कि उसने हम में से प्रत्येक को जूतों के मध्य में रखा है। और मैं हर समय बोलती हूँ कि जब परमेश्वर हमको जूतों के मध्य में रखता है तो वो चाहता है कि हम और आप जो है उसकी महिमा करें, स्तुति करें और उसके योग्य अपने आप को बना करके रखें कि उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम अपने अपने योगदान को दे पाए, क्योंकि उसने आज के दिन के लिए हमको और आपको जो है जीवित रखा है। मेरे प्रियो, आज जो मैं टॉपिक लेकर के आ रही हूँ बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। और इसका जानना एक अवेयरनेस के लिए है। हम में से हर एक को इसके बारे में जानना और सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने थंबनेल में भी बताया कि हम क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेशन और कल्ट के बारे में सीखेंगे। जैसे कि हम लोग आज इस वर्तमान परिस्थिति में जब हम लोग देखते हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन हम लोग देखते हैं पूरी दुनिया में शैतान ने किस प्रकार से जो है हंगामा मचा करके रखा है। पहले हम देखते थे डिनोमिनेशन जो कि बहुत ही पावरफुल तरीके से अस्तित्व में काम करती थी, डिनोमिनेशन। परंतु अब जो है उस समय में कल्ट क्या है, छोटी छोटी रूप में कार्य करती थी या छोटे छोटे तरीके से काम करती थी। बहुत ही कम इक्का दुक्का या फिर 70 के या 80 का एक ग्रुप हुआ करता था। परंतु आज जो हम लोग देखते हैं, आज हम लोग देखते हैं कि इनकी संख्या कितनी है, सैकड़ों में हो गई है, सैकड़ों से हजारों में हो गई, हजारों से फिर लाखों में पहुंच गई है, इसकी गिनती ऐसी पहुंच गई है। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग देखेंगे कि डिनोमिनेशन क्या है और कल्ट क्या है। और इसके विषय में हम लोग मैं नहीं जानती कि इसका एपिसोड कितना लंबा चलेगा, लेकिन हो सकता है 4-5 एपिसोड चल जाए। तो जब हम डिनोमिनेशन में फंसते हैं या डिनोमिनेशन में जब मनुष्य फंसता है तो कुछ एक शिक्षाएं ऐसी होती है जो कि वचन से थोड़ा हट के होती है। लेकिन जो कल्ट है वो बिल्कुल बाइबिल के विरोध में और बाइबिल की बेसिक शिक्षाओं के विरोध में वो कार्य करती है। और आज ये बहुत ज़्यादा कल्ट की संख्या बढ़ गई है और आज नए नए ऐसे उभर करके आए हैं जिसको पहचानना भी हमको बहुत ज़रूरी है। कईयों को हम पहचान नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग इसी के विषय में हम लोग सीखेंगे, डिनोमिनेशन क्या है और कल्ट क्या है, कौन सी शिक्षा कल्ट में आती है और कौन सी शिक्षा जो है डिनोमिनेशन में आती है। तो जब भी यदि हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाए तो आप समझ सकेंगे कि सामने वाले व्यक्ति का शिक्षा जो है डिनोमिनेशन की शिक्षा है या फिर वो कल्ट की शिक्षा है, वो डिनोमिनेशन को बिलोंग करता है या फिर वो कल्ट को बिलोंग करता है। जैसे हम लोग मार्केट में यदि हम जाते हैं तो नकली नोट से हम लोगों को सावधान करते हैं, या सरकार जो है नकली नोट से लोगों को सावधान करती, नकली नोट से सावधान रहो। तो जब तक हम नकली नोट को नहीं जानेंगे हम उससे सावधान कैसे रह सकते हैं। हम उसको एक बार समझ जाए कि ये नकली नोट है तो हमको बार बार किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसे ही हम समझ जाए कि यदि कल्ट की सिद्धांत क्या है, डिनोमिनेशन की सिद्धांत क्या है, क्या क्या फ़र्क है और किस प्रकार से ये लोग कार्य करती, तो हम इन सारी बातों को हम लोग समझ जाएंगे कि कल्ट क्या है और डिनोमिनेशन क्या है। चाहे वो छोटी मोटी हो, चाहे वो एक बड़ी कलीसिया हो, पुरानी हो, हम हर एक झूठे शिक्षकों से लड़ने के लिए और उनको जो है पहचानने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो आज मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर के मैंने आया है और मैं विश्वास करती हूँ कि आप बहुत ही गंभीरता के साथ में सुनेंगे। डिनोमिनेशन की जो बातें हैं, कॉमन स्टेटमेंट ऑफ फेथ को हम लोग देखते हैं, जो कि हर एक डिनोमिनेशन में इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। कॉमन स्टेटमेंट ऑफ फेथ अर्थात सामान्य विश्वास मत, सामान्य विश्वास मत। तो ये शिक्षाएं जो है डिनोमिनेशन में आती है और डिनोमिनेशन में ये जो 8 पॉइंट है जिसको मैं अभी बताऊंगी, ये जो 8 पॉइंट है ये थोड़ी बहुत
अलग अलग हो सकती है, लेकिन कल्ट जो है बिल्कुल इन शिक्षाओं के विपरीत में आता है। कल्ट जो है, जो 8 पॉइंट को मैं बता रही हूँ, इससे जस्ट अपोजिट कार्य करता है। बेसिक शिक्षा से बिल्कुल अलग शिक्षा वो देता है, वो है कल्ट। तो सबसे पहले जो है डिनोमिनेशन में, जो हर एक डिनोमिनेशन में पाया जाता है, वो है, पहली जो पॉइंट है वो है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है और वचन परमेश्वर है, जिसको हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1, 2 और 3 पद पढ़ते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। तो ये जो कॉमन स्टेटमेंट है, ये हर एक डिनोमिनेशन में पाया जाता, चाहे वो रोमन कैथोलिक में हो, चाहे वो CNI में हो, चाहे वो पेंटिकोस्टल चर्च में हो। ये जो है एक बेसिक बातें हैं, ये विश्वास है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो ये बेसिक बातें हैं जो हर एक डिनोमिनेशन में होती है। और यही वचन दूसरा जो हम लोग देखते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम के गर्भ के द्वारा देहधारी हुआ और ये परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। यह दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक था। प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक है, निष्पाप है और वही परमेश्वर का मेमना है, यानी उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है। तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। देखिए यहाँ पर इसको ध्यान देने वाली बात है कि कई लोग बोलते प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया। नहीं, प्रभु यीशु मसीह मारा नहीं गया, प्रभु यीशु मसीह मरा और गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। ये हमारे लिए सुसमाचार है। ये कहाँ पाया जाता है? 1 कुरिन्थी में। देखिए 1 कुरिन्थी 15 अध्याय में हम लोग इसको पाते हैं। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 3 पद से, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और यही हमारे लिए क्या है? सुसमाचार है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो ये चौथा पॉइंट हमारे जो कॉमन स्टेटमेंट ऑफ फेथ है, जो हर एक डिनोमिनेशन में पाई जाती है। पांचवा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हम लोग देखते हैं कॉमन फैक्टर में पाया जाता है, त्रिएक परमेश्वर। त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास। ट्रायोन गॉड, एक परमेश्वर है, त्रिएक अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसका अस्तित्व 3 है। अस्तित्व 3 है। एक परमेश्वर, उसका अस्तित्व 3 है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो ये क्या है? कॉमन स्टेटमेंट ऑफ फेथ है। ये हर एक डिनोमिनेशन में पाई जाती है, हर एक डिनोमिनेशन में पाई जाती है। छठवां क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया और उसके द्वारा हमारे पापों का छुटकारा हुआ और उसकी देह हमारी आत्मिक चंगाई और अनंत जीवन के लिए तोड़ी गई, हमारे पापों की क्षमा के लिए तोड़े गए। और इसी को हम लोग जब एक साथ लेते हैं, प्रभु भोज के समय में, होली कम्युनियन के समय में लेते हैं, तो हम इसको स्मरण करते हैं। ये 6वां पॉइंट है। 7वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रभु यीशु मसीह शीघ्र और अति शीघ्र आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र और अति शीघ्र आने वाला है। 8वां पॉइंट है, इस बार वो बिना पापों को उठाने आएगा। इस बार वो आएगा तो गर्भ से जन्म नहीं लेगा, वो पाप की दशा में नहीं आएगा, वो बिना पाप को उठाए आएगा और जिस प्रकार वो गया था वो प्रेरितों के अनुसार, उसी प्रकार वो इस धरती पर आएगा। तो ये प्रियो 8 पॉइंट है। इसके अलावा और भी बहुत सी बेसिक पॉइंट है जिसको हम अभी यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। तो ये पाई जाती है, यदि ये सारी बातें जहाँ पाई जाती है, ये डिनोमिनेशन है। और ये 8 पॉइंट कोई भी व्यक्ति या संस्था जो मानता है, ये इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि या तो ये नॉन डिनोमिनेशन है या फिर डिनोमिनेशन, लेकिन ये कल्ट नहीं है। ये कल्ट नहीं है और इन्हें हम विरोधी नहीं कह सकते, इन्हें हम विरोधी नहीं कहेंगे। हाँ, इनमें कुछ शिक्षाएं जो है
भटकी हुई शिक्षाएं हम बोल सकते हैं। इन्हें हम कुछ कुछ शिक्षाओं में भटका हुआ हम मान सकते हैं। और हाँ, जिस प्रकार वो गया है उसी प्रकार वो आएगा। वो इसका कहने का मतलब ये नहीं कि वो गर्भ से आएगा, वो गर्भ से नहीं आएगा। और ये अखंड सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह अब जो है स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लेगा। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इस बार वो बिना पाप उठाए आएगा और वो पाप की अवस्था में नहीं आएगा, क्योंकि जब वो स्त्री से जन्मा तो पाप के साथ में जन्मा था। जैसे दाऊद क्या कहता है कि मैं अधर्म के साथ अपने माता के गर्भ में आया और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ से जन्मा। और ये पाप क्या है? वो पाप है आदम का बीज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, कोई गर्भ में पाप नहीं किया था। और वो पाप किया था मृत्यु, पाप की मजदूरी मृत्यु के साथ में वो आया था। और प्रभु यीशु मसीह पहले भी बिना मृत्यु के जन्मा था, क्योंकि वो आदम का बीज नहीं था, लेकिन उसको मृत्यु हुई। क्यों मृत्यु हुई? क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। और चूंकि वो आदम का बीज नहीं था, इसलिए वो दोबारा जी उठा। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है जिसको हमको और आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये कॉमन स्टेटमेंट ऑफ फेथ में आता है, जिसे सभी डिनोमिनेशन मानते हैं कि वो जी उठा और तो हम क्यों नहीं जी उठेंगे। वो जी उठा तो हम भी जी उठेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे पाप के भाव से मरा, अर्थात हमारे वजह से मरा, लेकिन अपने भाव से वो जी उठा, अपने भाव से जी उठा, जिसको हम इफिसियों की पत्री 4 अध्याय में पढ़ते हैं, पहला पत्रस में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हमको पूरे 8 पॉइंट हमको यहाँ पर दिखते हैं। तो यदि ये 8 पॉइंट किसी में नहीं है तो वो कल्ट है, वो कल्ट है। तो अब बात करते हैं डिनोमिनेशन की, कि अब डिनोमिनेशन को आप कैसे पहचानेंगे, डिनोमिनेशन को आप कैसे पहचान सकते हैं, या फिर आत्मिक संस्था को या आत्मिक कोई ग्रुप है उसे आप कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक डिनोमिनेशन को हम लोग देखते हैं। तो ये जो डिनोमिनेशन है, बेसिक डिनोमिनेशन कौन कौन है? कल्ट को तो हमने अभी समझ लिया कि जो 8 पॉइंट यदि जिसमें नहीं है तो वो कल्ट है। तो मुख्य जो डिनोमिनेशन है इसमें 2 पार्ट है, जिसको पहला पार्ट हम लोग बोलते हैं रोमन कैथोलिक चर्च, और दूसरा पार्ट हम लोग बोलते हैं क्या है? प्रोटेस्टेंट। और प्रोटेस्टेंट में भी इसमें बहुत सारी अलग अलग है। अब प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में भी पुरानी कलीसियाएं बहुत है, जैसे कि हम लोग देखते हैं CNI चर्च है, मेथोडिस्ट चर्च है, लूथरन चर्च है, एवेंजेलिकल चर्च है। ऐसे बहुत पुराने हैं जो कि 150 साल, 200 साल, 300 साल से ये हम लोग इसको देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो है, इसके अलावा है स्वतंत्र कलीसियाएं। और ये जो स्वतंत्र कलीसियाएं हैं जो शुरू हुई, इसमें जो सबसे बड़ी स्वतंत्र कलीसिया है वो है पेंताकोस्टल चर्च। मेरे प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो आप देखते हैं, जिस प्रकार की गड़बड़ियाँ देख रहे हैं, इस चीज़ को यदि आप समझ जाएंगे तो आप लोगों को समझ जाएंगे कि वो किस प्रकार का सिद्धांत को पकड़ करके वो चल रहा है या चल रही है। तो हम लोग देखते हैं कि जो दो ग्रुप है, हम लोग पहला देखें मुख्य जो डिनोमिनेशन है उसमें 2 पार्ट है, कैथोलिक है और प्रोटेस्टेंट है। प्रोटेस्टेंट में भी कई एक चर्च है। और इसमें जो स्वतंत्र कलीसिया है, सबसे बड़ी जो कलीसिया उभर कर आई है वो है पेंतीकोस्टल। और अब जो ये पेंतीकोस्टल है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रही हूँ, सारी समस्याओं का जड़, कल्ट की जड़ और जो बहुत ही अलग अलग शिक्षाओं की जो जड़ है वो ये ही है स्वतंत्र कलीसिया अर्थात पेंतीकोस्टल चर्च, जो कि आज से केवल 150 या 200 साल पहले ही अस्तित्व में आया, अर्थात 19वीं शताब्दी में। यानी कि 1800 के बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई। और जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य 12 में भी देखते हैं कि शैतान जो है बड़ी क्रोध के साथ इस धरती पर उतर आया कि वो जानता है कि उसका समय बहुत कम है। और प्रकाशित वाक्य 12 में हम लोग पढ़ते हैं कि वो बहुत सारे बालू पर वो खड़ा है। तो अंतिम युग का जो ये चित्रण है वो हमको प्रकाशित वाक्य में मिलता है कि अंतिम दिनों के समय में, अंतिम दिनों के युग में ये शैतान बड़ी ही तेज़ी से उभरेगा।
बड़ी तेज़ी से उभरेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि बीच बीच में उसने काफ़ी गड़बड़ियाँ डाली थी, परेशानियाँ लाई थी, लेकिन इस अंतिम युग में इसने सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ियाँ डाली है वो पेंटाकोस्टल मूवमेंट के द्वारा ही डाली है, जिसने मसीह विश्वासियों को इस बेसिक स्टेटमेंट ऑफ फेथ जो मैंने अभी 8 पॉइंट बताया, इसके साथ साथ उसने ऐसी झूठी शिक्षाओं में फंसा दिया कि जो विश्वासी है वो पूरी रीति से दुनिया में बंध गए। और इसी कारण कि ये स्वतंत्र कलीसियाएं हैं, इंडिपेंडेंस कलीसियाएं हैं, और इसी कारण से आज जितने भी कल्ट हम लोग देखते हैं पेंटिकोस्टल मूवमेंट के अलग अलग डिनोमिनेशन के द्वारा ही बने हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन के द्वारा ही बने। तो ये क्यों बने हैं इसका रीज़न मैं बताती हूँ। जैसे कि हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओनली जीसस वाले देखते हैं, इस कल्ट में से निकला, पेंटिकोस्टल से निकला है ओनली जीसस। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहोवा विटनेस निकला। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेवेंथ डे एडवेंचर्स जो निकला। इनमें से ही ओनली जीसस हो, चाहे यहोवा साक्षी हो या सेवेंथ डे वाले निकले हो, इनमें से जो बाकी और निकले वे और आगे निकले, जिसको हम माता यरूशलेम बोल सकते हैं, पूर्वी बिजली बोल सकते हैं, जो ये सब निकले। तो ये सारे जितने निकले हैं सारे जो है पेंटिकोस्टल मूवमेंट के द्वारा ही निकले हैं। तो ये जो है 8 जो कॉमन शिक्षाएं हैं उससे ये लोग अलग है, और अलग है क्योंकि ओनली जीसस का मानना क्या है कि भाई पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से नहीं, यीशु के नाम से बपतिस्मा दो। जैसे यीशु के नाम से बपतिस्मा दो, अभी जो हम लोगों का मसीह मंथन में जो बातें चल रही है आप समझ सकते हैं, जैसे कि यीशु के नाम का बपतिस्मा और त्रिएक परमेश्वर का बपतिस्मा, ये किसके साथ चल रहा है? ओनली जीसस वाले के साथ में चल रहा है। आगे हम लोग और देखेंगे यहोवा साक्षी वाले, जो कि प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वचन नहीं है। ऐसे ही ओनली जीसस वाले बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? मिकाइल स्वर्गदूत है। तो ये लोग तो पहला ही पॉइंट इन लोगों ने गलत कर दिया। जो यूहन्ना पहला अध्याय पहला पद हम लोग जो पढ़ते थे, आदि में परमेश्वर था, वो तो पहला ही था। तो ये लोग त्रिएक को नहीं मानते। तो ये सारी चीज़ें जो है इनमें से ही कल्ट जो है पेंटिकोस्टल से ही निकले हैं। तो मेरे प्रियो, इसका सबसे बड़ा कारण जो है कल्ट बनने का कारण क्या है कि जो पेंटिकोस्टल चर्च से जब ये लोग निकले हैं, और इसका बनने का सबसे मुख्य बात क्या है? लौकिक और अलौकिक। लौकिक और अलौकिक। प्रभु यीशु मसीह ने जो अलौकिक बातें की थी वो स्वर्ग की बातें की थी। यहाँ जो है इन लोगों ने पेंटिकोस्टल के मूवमेंट वाले जितने लोग हैं, इन लोगों ने अर्थात भौतिक को ही अलौकिक बना दिया, यानी कि फिजिकल चिन्ह को ही, फिजिकल चमत्कार को ही, प्रोस्पेरिटीज को ही, हीलिंग को ही, प्रोफेसी को ही ये लौकिक है। और लौकिक अर्थात क्या होता है? इसी धरती का, इसी लोक का अलौकिक चमत्कार, इसी लोक का अलौकिक चिन्ह, इसी लोक की अलौकिक प्रोस्पेरिटी, इसी लोक की अलौकिक चंगाई, भविष्यवाणियाँ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, जो कि अलौकिक है और वो उस लोक के लिए है, अर्थात स्वर्गीय है, इस लोक का नहीं है। क्योंकि हमें मृत्यु से छुटकारा मिलता है, पापों से छुटकारा मिलता है, अनंत जीवन में हमें जाने का अधिकार मिलता है, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिलता है, पवित्र आत्मा का आप मंदिर बनते हैं। लेकिन इन्होंने यानी पेंटिकोस्टल मूवमेंट के जो उसके बच्चे निकले हैं, जो जितने अभी मैंने नाम बताया, इन लोगों ने परमेश्वर की अलौकिकता को, अपने आप को अलौकिक दिखाने के लिए इन शिक्षाओं में वो ला करके ले आए कि हम इसी धरती में अलौकिक लोग हैं, अलौकिक लोग हैं। बड़ी ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, इन लोगों ने पूरी धरती में ही यानी इसी लोक की बात करते हुए, चाहे वो चिन्ह हो, चमत्कार हो, चंगाई हो, प्रोस्पेरिटी हो, भविष्यवाणी हो, उस चीज़ को प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के सामने इन लोगों ने
प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को छोटा कर दिया, जिससे हमको मृत्यु से छुटकारा मिलता, पापों से छुटकारा मिलता, अनंत जीवन मिलता है, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिलता है, पवित्र आत्मा के आप मंदिर बनते हैं। लेकिन इन लोगों ने उन अपनी शिक्षाओं को ला करके इसी धरती में अलौकिक अपने खुद को उन लोगों ने बना दिया। और यही कारण है कि जब आप देखते हैं उन लोगों को कि हाथ लगा करके गिरने वाली चीज़ें या फिर शिवरिंग वाली चीज़ें, आत्मा आ गई, पवित्र आत्मा आ, इस प्रकार की ये सामर्थ्य का आ जाना, इस प्रकार जब सब कुछ हो गया तो इससे बढ़ करके जो 2 कदम आगे निकल गए, जो जिसको हमने अभी बताया पूर्वी बिजली, या फिर जो हमने बताया जो इनके अगुवे हैं माता यरूशलेम, तो ये लोग अपने आप को 2 कदम और आगे बना लिए, 2 कदम और बना लिए और अलौकिक बता करके, जैसे विलियम ब्रेनाहम। इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। वचन बहुत गंभीर है और यदि आप इस विषय को आप सीख जाएंगे तो आप हर एक प्रचारक को ताड़ सकेंगे, हर एक प्रचारक को समझ पाएंगे कि वो सही प्रचारक है या गलत प्रचारक है। तो हम इसके आगे का एपिसोड को हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही सीखने वाली बातें हैं। तो मेरे प्रियो प्रभु में बने रहें, सतर्क रहे, सावधान रहे, खरी शिक्षा में आगे बढ़ते रहे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।